प्रेयर देखो एक नज़र, देव प्रेयर दे दो भाई। लाओ मैं फ़ोटो खींच लूँ जिसके में अच्छी लिखी हुई हो। एक बार खड़े हो जाओ और एकदम टेंशन फ्री, आनंदित, खुश पोजीशन में रहना और हाथ फ्री रखना। आँख बंद कर लो और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखना। हाथ फ्री रखो, मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई की सारी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, हम हमारी ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, लाओ लाओ, डाउट पूछ लिया करो भाई। प्रिंटेड लाओ, प्रिंटेड। आखिरी वो 10 इनवर्स वाला किया था, सीरीज वाला। हाँ, एडमिट कार्ड, हाँ ठीक है, वही फ़ोन था मेरे मामा का। कौन सी क्लास के हो भाई तुम? हाँ दोस्तों, कितनों से बना? अरे बहुत सारों से बन गया भाई। क्या आंसर है? आंसर देख लूं। बी, बी। हाँ, कैसे करेंगे तुम लोग सलाह करो। वाई, स्टार, स्टार, क्योंकि स्टार -2 इजिकल टू, अब बोलो क्या करूं? अब क्या? सही हूं क्या? सही हूं? अब फैक्टर क्या बनेंगे? ये पॉजिटिव है। अब दूसरा केस क्या देखना, तो इसके फैक्टर बनेंगे क्या? -1 और इट कैन नॉट बी e⁻x, तो वो आंसर खारिज। तो 2 हो गए, बधाई हो। अगला करो, सरल था ये। और तुम चिंता मत करो, तुमसे बनेगा वही आएगा एग्जाम में। खुश रहो, टेंशन फ्री रहोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आनंदित रहो। ऑप्शन सेम है, 3 क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन। हेलो, हाँ आ रहा हूँ भैया। एक अनुरोध है आप लोगों से, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर मेरा कमज़ोर है, ठीक? और मेरे पास जो होता है सॉल्यूशन, उसमें सीधा आंसर लिखा है। मतलब पेपर बनाने वाले की नज़र में ये बहुत सरल क्वेश्चन है, और मैं इसको ना तो कोशिश करना चाहता हूँ ना कुछ। तो आप लोगों में से किस किस से बना, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो जिस जिस से बना फिर आपस में डिस्कस करना। मेरे 2 चैप्टर दुखदाई हैं, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और एक वेक्टर। 3D नहीं, 3D बहुत जोरदार है, वेक्टर। तो ये 2 टॉपिक में मदद किया करें। क्या नाम? गजब हो गया फिर तो। क्या नाम बच्चे? अच्छा ये, अरे ये तो मुझे सड़क पे दिखता रहता। क्या नाम आपका भैया? चलो इधर आओ। ये बच्चे का मुख्य सब्जेक्ट बायो है, मैथ्स साइड में ले रखा है, फिर भी अपने यहाँ की टेस्ट सीरीज में 2nd रैंक आ गई। जोरदार तालियां बनती है भैया के लिए, बजाओ
बजाओ बजाओ बजाओ, उधर देखो कैमरे की तरफ, बजाओ अच्छे से बजाओ। लख लख बधाई हो। ये लिस्ट बॉन्ड की बिल्डिंग में भी लगवानी है यार, बहुत बढ़िया। तो बच्चा मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ कितने लोग सफल हुए। मैं कोशिश नहीं करना चाहता, कोशिश करेंगे तो जूझ के आंसर आ जाएगा, मगर मूड नहीं है। लो, या जिसका आंसर आया होगा उसको बोर्ड पे खड़ा करके उससे सॉल्व करवा देंगे। इसका आंसर बी, इसका डी और इसका सी। फर्स्ट का बी कितनों का आया? क्या नाम है आपका? अश्विन सिंह। ठीक, आप फिर इसको एक आध दिन बोर्ड पे करेंगे, मान लो कि कल नहीं करेंगे तो बोर्ड कॉपी पे इनसे समझ लेना, इतना तो ठीक है। दोस्त लोगों को कॉपी पे तो बता दोगे। तुक्का मार दिया, तुक्का मार दिया भैया ने बी। चलो डी, सेकंड का डी, वो भी सही गया इनका, दो लोगों का सही गया, अंश, बहुत बढ़िया। और सी, थर्ड का सी, ये मेरा कमजोर तो तुम्हारा कैसे अच्छा हो सकता है। चलो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा और हुआ तो अगली क्लास में करके दिखाऊंगा। अभी अगला क्वेश्चन लीजिए। लाहुल वला कुव्वत, अरे वो कुछ नहीं है। मैं 5 मिनट में उस बिल्डिंग से आ रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ टेबल कुर्सी कम पड़ रही है तो उधर से लाना है, तो मैं बस कुर्सियाँ कौन कौन सी मुझे चाहिए उस पर नंबर डाल के आ रहा हूँ। कर्मचारी उठा के ले आएंगे, तो बम मुश्किल से 6, 7, 8 मिनट लगेंगे। आप ये क्वेश्चन करना, फ्री मत बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना। कितने लोग सफल? बोर्ड पे देखिए साहब। एफ का मैक्सिमम और जी का मिनिमम हमें x की सेम वैल्यू पर मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एफ का मैक्सिमम वही होगा जहां उसके स्क्वायर का होगा। सोचने वाली बात। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका घूंघट खुल गया। +2ab लिखना मत भूलना, चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये कितना हो गया? बोलो साहब। हाँ, 3x। 3x कहां से बोल रहे थे बे तुम? हाँ, हो जाएगा ना। बोलो साहब क्या? इसका मुझे मैक्सिमम चाहिए। अरे हाँ, कर सकते ना, तरीके हैं सब। बोलो, ये रास्ते से बोलो। अब क्या करूं इसको? इसका मैक्सिमम चाहिए ना तुम्हें। देखना सही लिखा है क्या? ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और ये माइनस। अब मेरी बात सुनो, ये जो अंडर रूट वाली चीज है, ये जब मैक्सिमम होगी तब ये ओवरऑल मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगी? और वो जो है इसका मिनिमम कब होता है? -b/2a पर। तो वो कितना होना चाहिए इसके अनुसार? तो a तो 1 है, तो b बराबर -3। b बराबर -3 वाले हाथ उठाओ किसी भी मेथड से। बहुत बहुत बधाई हो। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। ये जो फंक्शन है ना f(x), सुनते जाना, चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होकर बैठो, ऐसे पोज वोज मत बनाओ। सुनना, ये जो फंक्शन है और इसका स्क्वायर है, वो वैल्यू 1 तो सेम x पर देंगे, फंक्शन भी 1 जिस पे दे रहा है उसी पे देगा, और उसका स्क्वायर भी 1 उसी जगह पर देगा। हाँ, 2 होता तो स्क्वायर होके 4 हो जाता। तो मेरी बात सुनो, यह फंक्शन यानी कि स्क्वायर फंक्शन, ये तुम्हें 1
तब देगा जब ये रूट 0 हो जाए। ये रूट कब 0 होगा? तुम इसमें 1 रखो तो 1 देगा, 2 रखो तो भी 1 देगा। इसका मतलब शायद यह ग्राफ 1 पे भी 1 दे रहा है, 2 पे भी 1 दे रहा है, तो ये ग्राफ हो सकता है कि ऐसा जा रहा हो, मुझे नहीं मालूम सच में क्या है। और y = 1, तो ये y = 1 लाइन है, हमें ये एरिया बताना है। तो आंसर आएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक fx, ये ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। अरे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कितने लोगों ने एरिया = ये लिखा? अब आपको आंसर भी बता देता हूं क्या है। 11 का D, 12 का B बॉम्बे। लिखो साहब, जो लोग से नहीं बना वो लिखो, और पूरा बोर्ड मिटाऊंगा फिर अगला लिखूंगा। तब तक आप लोग उस रेड बुक से कुछ देखो जिन्हों का आंसर आ चुका था। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक मिनट, ओए रुकना, गलती है, रुकना, मैं इसीलिए बार बार देखता रहता हूं। यहां माइनस है। कितने लोग सफल? आओ देखना। सुनना भाई, बड़े गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, मॉड अल्फा है तो पॉजिटिव तो होगा या 0 हो सकता है वो? तो यह क्वांटिटी 0 से बड़ी, और उससे भी बड़ी कौन? इसका मतलब ये 0 से तो बड़ी है, यानी कि b बड़ा है 1 से। यह ज्ञान प्राप्त हुआ। आप पूछने का तरीका देखना क्वेश्चन का है। सम ऑफ रूट्स a प्लस बी, ए और b उसके रूट्स हैं, = माइनस b अपॉन a। चेहरे से हाथ हटाओ। तो फिलहाल वो क्या हो जाएगा? मॉड अल्फा है उसका कोफिशिएंट ऑफ x। और ये इक्वेशन कहती है कि इससे बड़ा ये है, तो हम इन दोनों को आमने सामने ले आए। b से b कट गया, a छोटा है -1 से। गिवन मॉड a कम है मॉड b से, यानी कि b अच्छा खासा बड़ा है, मान लो 2, मगर ये -2 नहीं है, ये -1.5 है। आप भावनाओं को समझो। b 1 से बड़ा है, ये -1 से छोटा है, मगर दोनों का मॉड ले लो तो मॉड्यूलस वैल्यू b की ज्यादा है। तो b मान लो 2 है, तो ये -2 से छोटा नहीं हो सकता, ये -2 से बड़ा है। मान लो कि ये 3 है, तो ये -2 हो सकता है, -2.9 हो सकता है, -3 नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि b बड़ा है -a से? सोच समझ के बताओ भाई, यही हुई ना बात, यही हुई ना, इसका और इसका मिक्सचर, इन तीनों का ये है। अच्छा, अब अपन इस पे काम करते हैं। ये -1 सामने चला गया, तो x अपॉन b का होल स्क्वायर = -1 सामने चला गया, मॉड a के माथे पर वो 1 चढ़ जाएगा। x स्क्वायर = b स्क्वायर डॉट मॉड a। तो x = +- b √mod a। ये तुम्हारे रूट्स इसके, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन दोनों को तुम चेक करो, ये भी सही है, नहीं तो मैं चेक कर रहा हूं। चारों आंसर सही है।
इसको प्रूफ करूं दूसरा केस से क्या होगा? सुनो ध्यान से, बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग ठंडा करके मेरी तरफ देखो। हेलो हाय, सुनो, ध्यान से सुनना, सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि B3 है, नहीं, A है -4, क्या A है -4 और B है 5। अब ठीक है, B क्या है 5 और B क्या है -4। मुझे रूट लेना आसान पड़ेगा। अब यहां रखवाओ, बोलो -4 का मॉड 4 का रूट 2 इंटू 5, तो क्या आया आंसर? ±10। B क्या है? B क्या था अभी अपना? 5 से इंफिनिटी, और ये क्या? -4। आप देखो 5 से इंफिनिटी के बीच में +10 बैठा है और -इंफिनिटी से -4 के बीच में -10 बैठा। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मतलब बच्चा सोचेगा यार अल्फा बीटा तो बता दो, कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन सिर्फ मॉड पे खेल गया पूरा। एडवांस इस पे डील करेगी। इसमें तुम्हारी रात जाग जाग के जो तुम रटते हो मैथ्स के मामले में, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है काम आए, ये कैसे काम आएगा? आप समझ रहे हो बात को? कूल माइंड रखो, तिलक लगा के रखो। कितनी बार समझाऊं? कल भी समझाया था, क्या बोलूं अब मैं? मिटाऊं इसको, मिटाऊं? मैं खुद चंदन की लकड़ी ले आया और घिसने वाला पत्थर मैं खुद पिछले कुछ दिनों से लगा रहा हूं। कल तो मैं ट्रेन से आया था इसलिए नहीं लगाया था। इसीलिए दादा इकट्ठे करके पढ़ाता रहता हूं। भले एक दिन में अपन 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 10 से ज़्यादा तो कर ही नहीं पा रहे, मगर सब काम के हो रहे हैं। और मैं दिमाग पे चिल्ला चोट करता हूं तुम्हारे, तो तुम जल्दी सो जाते हो, तो वो सब फायदेमंद है। लिखो लिखो लिखो, अगले भी मैं मोर देन 1 वाले हैं, लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये -3/2 तुमने रखा, -1.5 और -3, -4.5 का मॉड 4.5, -1.5 और 1। तुम ये स्कूल मेथड क्यों यूज करते हो तुम? दूसरे कोचिंग के, कौन सी कोचिंग में हो तुम? विजन में है ना? वो देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी बेटा तुम्हारी। बोलो साहब, बोलो क्या कहता है दिल? है बी, और देखते हैं, आइए साहब, ये है ना ऑप्शन। आसमां भी रोता है। ये मॉड हटा तो सामने क्या लगा? कॉस किस वैल्यू पर +-1 देता? n पाई। तो पाई log 2 1/x इजिकल टू क्या? पाई से पाई कैंसिल। रेसिप्रोकल कर दिया। 0 से 2 पाई में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। 1 2 3 4 रखते आओ। 0 से 2 पाई का मतलब क्या? पॉजिटिव। n की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई यानी 2 × 3.14 × 6 पॉइंट ऐसा, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 नहीं, तो 1 2 और 4 को जोड़ो तो गोलू 7 होता है। तू 0 रखना भूल गया। कितने लोग? BC, कसम खुदा की ओनली BC, एग्जैक्ट BC। ये हैं टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन। जब सॉल्यूशन सामने आएगा तुम कहोगे ओ इतना टुच्चा पेपर IIT का, मगर जब करने बैठोगे तो तनाव दे। हाँ, अरे गोलू होल मॉड होके तो +1 आएगा ना। अच्छा, cos -1 नहीं देता, ऐसा बोल रहे हो? क्या 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 कहना चाह रहे हो?
कॉस हमें -1 नहीं देता क्या जिंदगी में? देता है ना। +1 नहीं देता क्या? देता है। यह क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये +1 हो चाहे -1 हो, मॉड क्या होगा? 1। तो मैं तो इसके 1 होने की दुआ कर रहा हूं, तो वो ऑड पाई और इवन पाई दोनों पे 1 देगा ना। तो मैं सीधा सीधा n पाई लिखूं ना, 2n-1 पाई क्यों लिखूं? लिखना भाई, लिखना भाई, क्या लिखूं है। अगला करो दादा। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क देकर आज रोक रहा हूं मैं क्लास। मेरे को 3 जगह एक जगह जाना है, ये बात है। तो अपन कल मिलते हैं, कल एकदम राइट टाइम। बस कल ये है कि वो मैं वहाँ जा सकता हूँ 45 किलोमीटर दूर ये ठीक करवाने, तो सीधा यहीं आऊँगा, तो बल्कि राइट टाइम आ जाऊँगा, ऐसा है।